और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात रही वो है मेंटेनेंस फ्री बैटरी क्या होती है। इन 3 टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूँ और यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट जो पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कॉपी पे आ चुके हैं। सोलर सेल क्या होता है सबसे पहले एक नज़र में समझ लीजिए। हालांकि अगर जो यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देख सकते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? एक फोटोवोल्टिक युक्ति है या फोटोवोल्टिक डिवाइस है, ऐसा कह सकते हैं, जो प्रकाश पड़ने पर प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करते हैं, या कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। यह क्या होता है? अर्धचालक पदार्थों जैसे कि सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा से निर्मित होते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तथा इसके लिए इन्हें किसी बाह्य स्रोत की यानी बाहरी आपके एक्सटर्नल सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका सोलर सेल होता है ना, इससे आप प्योर डीसी सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर डीसी सप्लाई। देखिए फोटोवोल्टिक जो सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो डायोड ही होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि ये जो होते हैं डायोड ना, केवल फॉरवर्ड बायस में आपके अग्र अभिनत में सिर्फ ऑपरेट किए जा सकते हैं। आपका रिवर्स बायस में या ऑपरेट नहीं होते हैं, ओनली फॉरवर्ड बायस में। अब देख सकते हैं कि जो आपका सोलर सेल होता है, सोलर सेल के निर्माण में परत को लगा करके इस तरीके से सैंडविच कर दिया जाता है, सैंडविच करके बनाया जाता है तथा सामान्यतः ये जो होता है सामान्यतः यह एक क्रिस्टल पीएन जंक्शन ही होता है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म में ही होता है तथा जब सूर्य का प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के फोटान इस जंक्शन पर पड़ेंगे, यानी जो आपके दोनों जंक्शंस रहेंगे, मतलब सिलिकॉन बोरान लेयर वाला और सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर्स के दोनों जंक्शंस जो होंगे इनके बीच में, वहाँ पर जब प्रकाश पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर उत्पन्न होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल से उत्पन्न होते हैं। जब देखिए आपका होल्स और ये उत्पन्न हो गए तो होल्स पी फील्ड में तथा इलेक्ट्रॉन्स एन फील्ड में चले जाते हैं तथा इन्हीं मुक्त आवेशों के विस्थापन के कारण लोड के अक्रॉस धारा आपकी फ्लो होती है। आइए एक डायग्राम के मदद से हम लोग समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम्स जो आपको दिख रहे हैं, 2 डायग्राम्स हमने दिखाए हैं। एक तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल एंड सोलर सेल कंस्ट्रक्शन, बात एक ही है लेकिन 2 अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि यहाँ पे एक पी टाइप दिख रहा है, एन टाइप दिख रहा है। आपके यहाँ सोलर एनर्जी आएगी, जब इसके जंक्शन पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्स उत्पन्न होंगे, तो आपके एन टाइप में और पी टाइप से जब फ्लो होंगे और जब लोड लगाएंगे तो करंट फ्लो होगी भाई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो एक परत ऊपर है, दूसरी यहाँ पे बीच में सैंडविच किया गया है। इस पर सनलाइट आई तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होंगे, तो लोड से इधर धारा फ्लो होगी आपकी, जो आपका पी टाइप सिलिकॉन है और नीचे क्या है, एन टाइप सिलिकॉन होता है और बीच में क्या बनता है, जंक्शन। कहने का मतलब एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्म में होता है, जिसे फोटो डायोड कहते हैं, और ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट हो रहा है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है सोलर पैनल। व्हाट इज सोलर पैनल, एक नज़र में समझा देता हूँ। सोलर सेल जिस तरीके से होता है ना, सोलर सेल में बहुत कम मात्रा में विद्युत पैदा होती है। आपने देखा होगा कि सोलर जो होते हैं, मतलब एक अभी देखो, एक अगर हम वोल्टेज से, ये जो आपका फोटो डायोड था फॉरवर्ड बायस वाला, इसको लेंगे तो बहुत कम विद्युत देगा। लेकिन अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो हम इसको क्या करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल जैसी हमें ज़रूरत होगी उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ इसके अंतर्गत आती है कि सोलर सेल में बहुत कम मात्रा में विद्युत पैदा होती है, इसलिए जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है तथा इन्हीं संयोजन से सोलर मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं। जब ये पूरा आपका सबको एक साथ जोड़ देंगे, जितने भी ज़रूरत होगी हमको, उतने जोड़ने के बाद आपका क्या तैयार हुआ, सोलर मॉड्यूल तैयार किया जाता है तथा यह सोलर सेलों के बंडलों से मिलकर बना होता है तथा इन्हीं सोलर मॉड्यूल को मिला करके सोलर पैनल बनाते हैं। मतलब छोटे से थोड़ा बड़ा बनेगा, उससे फिर और मिला करके सोलर पैनल बनाएंगे। ये जो होंगे सोलर पैनल जो होंगे, छोटे से लेकर बड़े सोलर पैनल बना सकते हैं या बनाए जा सकते हैं या बन रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। और ऐसा गाइस जैसी ज़रूरत होगी मैं उसके अनुसार बनाऊंगा, या कोई भी जिसकी जैसे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि सोलर सेल के अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहला जो सोलर सेल का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है, और रिमोट लाइटिंग सिस्टम में करते हैं, इमरजेंसी पावर में करते हैं, पोर्टेबल पावर सप्लाई में करते हैं। 4 नंबर जो आपका टॉयज, वॉचेस, कैलकुलेटर्स में करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन स्पेस, जैसे सैटेलाइट्स हो गई एंड कोई यंत्र है या कोई नई डिवाइस बनी है, जैसे अभी फिलहाल कुछ समय इसरो ने कुछ समय पहले छोड़ा था, तो उसमें जो आपका था
उस तरीके की कोई वैन छोटी बड़ी हो गई, जैसे मून पे हो जाकर लैंडर विक्रम इस तरीके से, तो उस तरीके की चीज़ें के लिए यहाँ पे ये चीज़ें थी। नेक्स्ट गाइस आपका था इन सैटेलाइट्स हो गए, हाउस लाइटिंग्स हो गई, ट्रैफिक कंट्रोल एंड रोड लाइट्स हो गई, एक्सेट्रा में हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनों भी चलाने के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जा रहा है। खास करके बड़ी बड़ी बिजली, अगर पावर प्लांट पे से 20 मेगावाट 40 मेगावाट बिजली पैदा करनी है तो काफ़ी सारे सोलर पैनल्स को जोड़ करके बड़ा सोलर मॉड्यूल इस तरीके से बनाते हैं और उसमें फिर अपनी बिजली को जनरेट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, बस वही दिखाया भाई, सोलर सेल होते हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, सोलर सेल हैं, और यहाँ पे सनलाइट आएगी, सोलर एनर्जी मतलब आ रही है, तो यहाँ से आपके क्या होंगे, ये पूरा सोलर पैनल है, तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से आपको करंट यहाँ से वोल्टेज या बोल लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्राप्त होगी। ये देखिए SMPS बैटरी, SMPS बैटरी क्या SMF होता है, SMPS भी होता है, ठीक है, SM पावर सप्लाई होती है। तो SMF बैटरी क्या होती है, सॉलिड मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोलते हैं, SMF का मतलब होता है। अब ये बैटरी कहाँ देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके मोबाइल्स में हो गई, इस तरीके की बैटरीज आपके इसी तरीके के साथ है, सॉलिड मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, इसमें मेंटेनेंस हमें ज़्यादा नहीं करनी होती। जैसे देख सकते हैं अनुरक्षण मुक्त बैटरियाँ इसको बोलते हैं हिंदी में, लीड एसिड बैटरी का ही विकसित रूप होती हैं आपकी सॉलिड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। क्या होता है इसमें बैटरी वाटर से निकलने वाले गैसों को पुनः संयोजन से विद्युत अपघट्ट में बदल जाता है। मतलब जब बैटरी चार्ज होती है उसमें गैस निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी हम क्या करते हैं, उसी अपने जो केमिकल्स रिलीज होते हैं गैस से, उनको पुनः इलेक्ट्रोलाइट्स में बदल दिया जाता है, जिससे बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हो पाती है तथा इनका अनुरक्षण जो हम मेंटेनेंस है लगभग नहीं के बराबर होता है। इन बैटरी के प्लेट्स में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैडमियम या स्ट्रोंटियम होते हैं जो कि गैसिंग के दौरान निकलने वाले O2 तथा H2 गैस को फिर से H2O में बदल देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे विद्युत अपघट्ट की उसमें कमी नहीं होगी तथा इस क्रिया को हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। क्योंकि गैस जो आपकी बैटरी आप चार्ज हो रही है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें फिर से कंबाइन करके फिर से आपकी बैटरी, तो कहीं इसमें आपका इसमें जो और चीज़ें लगती हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ये सब नहीं करना पड़ता, जिस वजह से मेंटेनेंस न के बराबर करना पड़ता है। आपका जो अगला टॉपिक इसमें आता है एप्लीकेशन, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, इसके अंदर आपको मिल जाएगी ऑटोमोबाइल्स, ऑटो ग्रिड पावर सिस्टम, इस तरीके से आप ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स एंड रिमोट सेंसर्स, VPS एयरक्राफ्ट्स एंड ढेर सारे और भी पर्पस के लिए, ठीक है, मुरीन्स पर्पस एक्सेट्रा की जगह पे यूज़ करते हैं। कहने मतलब आप देख सकते हो बहुत सारे जगह, जैसे कि आप मोबाइल की बैटरी, अगर उस टाइप की बैटरी आपको दिख रही है कहीं, तो समझ सकते हो यार कि इसकी जो बैटरी होती है वो ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, जो भी पूरी उसमें कहीं छिद्र नहीं होता, वो पूरी तरीके से बंद होती है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सोलर सेल एंड सोलर पैनल्स, एंड उसके बाद आपने क्या जाना कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी क्या होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।